बच्चों आओ, आज दादी आपको एक कहानी सुनाती है। प्यारे प्यारे बच्चों, इस कहानी को सुनो और आराम से सो जाना है। चलो दादी अब कहानी शुरू करती है। एक मुर्गा था। उसने कहा माँ माँ मुझे शादी करना है और मैं राजा की बेटी से ही शादी करूंगा। माँ ने कहा कि बेटा अपन एक गरीब मुर्गे हैं और राजा बड़े लोग होते हैं, उनसे तेरी शादी कैसे हो सकती है। अपने को तो एक गरीब घर की लड़की लिया और अपना घर बसा लो। नहीं, वो मुर्गा जिद पे अड़ गया, बोला नहीं माँ, मुझे राजा की ही बेटी से शादी करना है। माँ मैं पढ़ूंगा तो राजा की ही बेटी पढ़ूंगा। माँ ने कहा बेटा इस तरह जिद नहीं करते। उसने खाना पीना छोड़ के गुस्सा होके बैठ गया। अब उसने जो है कुछ जुगत लगाई। उसने कहा कि मुझे शादी तो राजा की बेटी से करना ही है। तो क्या हुआ कि वो उनके पीछे गया। तो जैसे पहले पुराने घरों में बाड़े पड़े रहते हैं, बाड़े में गया वो। उसने वहां से जो है लकड़ी वकड़ी सब बीन बांध के और एक गाड़ी तैयार करी और गाड़ी में वो मुर्गा बैठा और बोलते हुए जा रहा है, कुकड़ू कुकड़ू पढ़नू तो राजा की बेटी पढ़नू, कुकड़ू पढ़नू तो राजा की बेटी पढ़नू। इस तरह से कहता हुआ गाड़ी पे आगे बढ़ता चला जा रहा। अब वो आगे पहुंचा, एक राजा का नगर पड़ा। राजा ने कहा कि ये कौन चिल्ला रहा है इस तरह से, राजा की बेटी से ब्याह करूं, कुकड़ू राजा की बेटी से ब्याह करूं, ये कौन चिल्ला रहा है, कौन पागल आया आप यहाँ पे। सिपाहियों जाओ उसको पकड़ के लेके आओ मेरे पास। सिपाही ने कहा जी हुजूर अभी हाजिर करते हैं। तो सिपाही गए, उसको बोले कि क्यों चिल्ला रहा है तू। बोले कुकड़ू राजा की ही बेटी से ब्याह करूं। तो उसने कहा सिपाही ने कि चल तुझे राजा बुलाता है, तुझे बंदी बना के हम लेके जाते हैं। सिपाही उसको राजा बंदी बना के और राजा साहब के सामने उसको खड़ा कर दिया। तो राजा साहब ने कहा बोल तू क्या बोल रहा है। तो वो बोला कुकड़ू पढ़नू तो राजा की ही बेटी पढ़नू। राजा ने कहा तेरी ये हिम्मत, इसको हाथी के घर में डाल दो। अब उसको हाथी के घर में डाल दिया। अब वहां खूब सारे सैकड़ों हाथी थे राजा के। अब हाथी के पैर के नीचे आ जाएगा साला, मर जाएगा। तो हाथी ने कहा कि अब हाथियों ने देखा कि एक मुर्गा आया है यहाँ पे। हाथी लोगों ने जो है तमाशा मचाना शुरू किया। तो उसने क्या करा कि उसके कान में वो चेटियां लेके आया था। तो उसने कहा कान खुल पट्टी निकल चेटी तेरी बारी। अब उसके कान में से धड़ उसके कान में से चेटियां निकलना शुरू हो गई। अब चेटियां निकल के और हाथी के कान में चेटियां घुस गई सब। अब सब हाथी मर गए। राजा ने कहा सिपाहियों जाओ वो मुर्गे की लाश को निकाल के बाहर फेंक दो। अब जो है वो हाथी के घर में वो राजा के सिपाही पहुंचे। उनने देखा तो सबको बड़ा आश्चर्य लगा कि एक इतना सा मुर्गा और इतने बड़े बड़े हाथी को मार डाला उसने। राजा साहब के पास दौड़ के गए। राजा साहब गजब हो गया, कमाल हो गया। बोले क्या हो गया। बोले कि वो मुर्गा मर गया। नहीं साहब, सब हाथी मार डाले उस मुर्गे ने। मुर्गे में ये हिम्मत है। राजा साहब को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि इसको कारावास में बंद कर दो। अब भैया सिपाहियों ने उसको जो है कारावास में बंद कर दिया। अब कारावास में उसको बंद कर दिया, उसको डंडे पड़े, उसको बंद कर दिया। वो खाने पीने को उसको नहीं दिया, पूरे दिन उसको भूखा प्यासा रखा। रात हुई, मुर्गे ने कहा कान खुल पट्टी निकल नदी तेरी बारी। अब वो नदी निकली उसके कान में से, धड़ राजा का पूरा महल डूब गया। राजा ने कहा कि मुर्गा बचा भैया बचा, मुर्गा बचा ले हमको, हम डूब रहे हैं। तो मुर्गे ने कहा कि बताओ आप अपनी बेटी से मेरा ब्याह करोगे। उसने राजा ने कहा कि बेटा मुर्गा तुम जीते हम हारे, हमारी बेटी से तुम्हारी शादी पक्की। अब भैया उसने कहा कि नदी मेरे कान में समा जाओ। पूरी नदी उसके कान में धड़ करके ना पूरी कान में फिर समा गई। अब क्या हुआ कि राजा ने अपनी बेटी की शादी उस मुर्गे के साथ बड़े धूमधाम के साथ
शादी की उसने, नगर में ढिंडोरा पिटाया कि मेरी बेटी की शादी मुर्गे के साथ हो रही है, नगर वासियों आओ